वेलकम टू हरे कृपा राधे राधे। मेरा नाम गरिमा है और आज हम सीखने वाले हैं अपने ठाकुर जी के लिए पोचू बनाना। और अब जो है सर्दियां खत्म हो रही हैं तो इसलिए हल्की ठंड में हम पोचू ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो ये जो पोचू है ये मैंने कलरफुल वूल से बनाया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पोचू है वो हमारा कैसा है। ये देखिए ये जो पोचू बनाया है ये मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। और इस पोचू में ये जो वूल मैंने यूज किया है ये कलरफुल वूल है। और ये जिससे मैंने कॉलर बनाया है ये 4 प्लाई कॉटन थ्रेड है, ब्लू कलर भी और पिंक कलर भी। और 4 mm का पर्ल यूज किया है और ये बहुत ही छोटे वाले पर्ल है। और इस पोचू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 क्रोशेस यूज किए हैं। पहला क्रोशिया जो है वो 2.35 mm का क्रोशिया है जिसे हम नंबर में 12 नंबर बोलेंगे। और ये वाला जो क्रोशिया है ये 0.7 mm का है। इससे मैंने पर्ल को वूल के अंदर इसी क्रोशिया की हेल्प से डाला है। और जो सेकंड क्रोशिया है जो मैंने कॉटन थ्रेड के लिए यूज किया है वो है 1 mm का क्रोशिया। और हमें चाहिए सीजर। तो चलिए इस पोचू को हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल यानी कि हरी कृपा क्रोशेट को सब्सक्राइब करें। जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए सबसे पहले। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करें। और इस पोचू को आप हर साइज में बना सकते हैं। बस बेसिकली आपका जो मेजरमेंट है वो कैसे करना है मैं वो आपको बताती हूँ। तो आपको पोचू का जो मेजरमेंट है वो लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने ठाकुर जी की ड्रेस लेनी है। और ड्रेस लेने के बाद से ये देखिए ये मैंने एक चेन बना लिया है और ये काउंटिंग में 12 चेन है। तो आपको भी ऐसे ही अंदाज से चेन बना लेनी है। और चेन बनाने के बाद आपको अपने गोपाल की चोली का जो हाइट होता है ये देखिए जैसे कि अब मेरे गोपाल की ये चोली का साइज है तो ये यहाँ तक आ रहा है मेरा 12। और ये मैंने प्रॉपर शोल्डर से लेकर के और कमर पे जहाँ पे उनकी चोली फिनिश होती है वहां तक लिया है। हर एक साइज में चाहे वो आपका कोई भी साइज हो आपको बेसिकली चेन बना करके और इतना बड़ा साइज लेना होगा। और अगर आपको कम ज्यादा लगे तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ चेन बढ़ा सकते हैं, ज्यादा लगे तो आप इसे खोल सकते हैं। तो जैसे कि मेरा 12 चेन का साइज जो परफेक्ट आ रहा है मेरे गोपाल के लिए तो आपको भी ऐसे ही मेजर करना होगा अपने हर एक साइज का पोचू बनाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल जो है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 12 चेन बना ली है। 12 चेन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 4 चेन एक्स्ट्रा बनाया है, 1 2 3 एंड 4 चेन एक्स्ट्रा बनाने के बाद मैं लूप लूंगी। लूप लेने के बाद 1 2 3 4 एंड 5th चेन स्टिच में आऊंगी और यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी। फिर उसके बाद एक चेन लूंगी और फिर लूप लेकर के इसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच को छोड़ूंगी, यानी कि जहाँ पे अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसका नेक्स्ट चेन स्टिच हमें स्किप करना है और उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में हमें आना है और यहाँ पे भी एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर उसके बाद वापस से हमें एक चेन बनानी है और फिर जहाँ पे अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके नेक्स्ट वाले चेन स्टिच को हमें स्किप करना है और उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन बनानी है और एक चेन बनाने के बाद फिर से एक चेन को स्किप करना, उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में आना है और यहाँ पे भी एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। वापस से फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, एक चेन को छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक लूप लेंगे और उसके नेक्स्ट चेन स्टिच को छोड़ेंगे, उसके नेक्स्ट चेन में आएंगे और यहाँ पे भी एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से ब्लॉक्स की तरह बन जाएगा। और अब फिर वापस से मैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 चेन बनाऊंगी। 4 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करूंगी और जहाँ पे ये मैंने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उसी चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को लेके जाऊंगी और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लूंगी। फिर एक चेन बनाऊंगी और फिर जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उस वाले में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी और फिर एक चेन बनाऊंगी। तो ये देखिए अब ऐसे ही एक चेन बनाऊंगी, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया,
ऐसे ही बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ जाऊंगी और ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और वापस से यहाँ पे मैंने एक चेन बना लिया है और एक चेन बनाने के बाद लूप लूंगी। लूप लेने के बाद ये जो हमारा यहाँ पे एक चेन को हमें यहाँ पे स्किप करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 4 चेन बनाया था। तो इस एक चेन को यहाँ मिडल में रखना है बॉक्स बनाने के लिए, और उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में यानी कि ये देखिए 3rd चेन वाले के लूप को मैं पिक करूंगी और पिक करने के बाद इस वाले में एक बार डबल क्रोशे बना लूंगी। तो ये देखिए यहाँ कॉर्नर पे भी हमारा ये बॉक्स की तरह बन गया है यहाँ पे। अब वापस से फिर से मैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 चेन बनाऊंगी और फिर से लूप लूंगी और फिर इस डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर वाले चेन स्टिच में आऊंगी और यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी, फिर एक चेन और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही वापस से एक चेन फिर डबल क्रोशिया, एक चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और वापस से फिर से मैंने यहाँ पे 4 चेन बना लिया है। 4 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करूंगी और फिर से ये जो डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लूंगी और फिर से एक बार चेन और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही बनाते हुए मैं अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और एंड में आने के बाद ज्वाइन किया है नीचे से 3rd नंबर चेन स्टिच में और वापस से यहाँ पे मैंने 4 चेन बना लिया है। फिर अपने वर्क को टर्न करूंगी, लूप लूंगी और फिर से इस डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर वाले चेन स्टिच में ही मैं यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर एक चेन। तो ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही फिर से मैं एक चेन डबल क्रोशिया एक चेन बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और इस तरह से जैसे मैंने अभी बनाया है सेम ऐसे ही बनाते हुए मैं टोटल जो है वो 12 राउंड तक बना लूंगी। तो 12 राउंड तक सेम प्रोसेस में बनाते हुए मैं अपना ये पोर्शन है रेक्टेंगल शेप का ये रेडी कर लूंगी। तो देखिए मैंने टोटल 12 रो इस तरह से रेक्टेंगल शेप में बना लिया है और सेम ऐसा ही पोर्शन मैंने दूसरा भी बनाया है और दोनों आपस में लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी ये आपस में इक्वल है। सेम 2 बनाना है और आपको कैसे मेजर करना है कि आपको ये कितने रो तक बनाना है, क्योंकि अगर आप 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आपके लिए 12 रो जो है वो सफिशिएंट है। अगर आप और किसी साइज में बना रहे हैं तो आपको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गोपाल की ड्रेस लीजिए और ड्रेस लेने के बाद तो बेसिकली आपको इसको जो मेजर करने का तरीका है वो ऐसे रखना है। यहाँ पे चोली के लेंथ में रखा और फिर इसको यहाँ से यहाँ पे अच्छे से थंब से पकड़ लिया और फिर पीछे की तरफ लेकर के गए। तो ये देखिए ये इक्वल ही आ रहा है एक तरफ का पोर्शन। तो आपको बनाते जाना है और आपको इस तरह से ठाकुर जी की ड्रेस से जो है वो मेजर करते जाना है। अगर आपका इस तरह से आ रहा है इक्वल यानी कि चोली के बिल्कुल ये ड्रेस के बिल्कुल हाफ में आ रहा है, इसका मतलब है कि अब आपको जो है वो स्टॉप कर देना है। अब आपको ज्यादा रो नहीं बनाने हैं और ये आपका वूल पे डिपेंड करता है कि आपका 10 रो में कंप्लीट होता है, 8 में होता है, 5 में होता है। उसके बाद जो दूसरा रेक्टेंगल का शेप है वो आपको इसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा कि आपको कितना बड़ा चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे हमें आपस में ज्वाइन करने हैं। तो ज्वाइन करने के लिए ये जहाँ पे अभी हमारा वूल कट नहीं हुआ है इस वाले इस रेक्टेंगल शेप को हमें ऐसे रखना है और इस वाले को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करना है। तो ये हमारा एल शेप बन जाएगा और एल शेप बनने के बाद इस वाले को जो है वो ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए एल शेप बनने के बाद जो हमारा स्लिपिंग लाइन होती है उस वाले को हमें ऐसे फोल्ड करना है और ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है यानी एल का उसे हमें इस वाले पे इसके एज पे यहाँ पे लाके ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा जो पोचू है वो ये देखिए बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब इसको ज्वाइन करने का है तो मैं लूप को लूंगी और लूप को लेने के बाद आप कैसे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऊपर से या नीचे से। तो मैं इसको जो है
ये देखिए ये वाले पोर्शन को इस कॉर्नर से मिलाया मैंने, और जहाँ पे मैं अपना वर्क कर रही हूँ उसको मैं यहाँ पे लेके आ गई। लूप को लिया, लूप को लेने के बाद, और ये आपको जो है आप स्टिचिंग के थ्रू भी कर सकते हैं इसको, आप चाहे तो निडल एंड थ्रेड से भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे बराबर से ऐसे रख लिया है। और रखने के बाद यहाँ पे जो चेन स्टिचेस दिखेंगी, ये देखिए यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है ताकि बिल्कुल दोनों इक्वल हो। चेन स्टिच में मैंने क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर अब ये देखिए, अब वापस से मैं इधर से पिक करूँगी चेन स्टिच और यहाँ से चेन स्टिच पिक करूँगी, और अब फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से चेन स्टिच पिक किया और यहाँ से एक चेन स्टिच पिक किया, और फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल, एक इधर से एक इधर से, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर यहाँ से पिक किया, यहाँ से सिंगल क्रोशिया एक चेन। तो ये आपस में जॉइंट हो जाएंगे, और ये देखिए इसको मैं फिर पलट दूंगी तो ये हमारी जॉइंट यहाँ पे ऐसी आ जाएगी। और सेम ऐसे ही फिर मैं इसको भी यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, और स्टिच करके इसको, इस पोंचू को मैं ऐसे रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है और ये हमारा बैक साइड हो गया, और इसको मैंने टर्न कर दिया तो ये हमारा फ्रंट हो गया। और ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल आया है। इसको फ्रंट पे रखिए या फिर आप इसे ऐसे रखिए। ये देखिए हमारा ये इस एज, ये एज और जो दोनों गला है ये बिल्कुल इक्वल आया है। तो ये हमारा पोंचू बन के रेडी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी अपने ठाकुर जी को पहना सकते हैं, या फिर आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें कॉलर बनाने की। तो कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 प्लाई कॉटन का जो है वो थ्रेड यूज़ किया है, और आपके पास अगर इस तरह का थ्रेड नहीं है तो आप वूल से भी बना सकते हैं। कॉलर को बनाने के लिए मैंने 1 mm का क्रोशिया लिया है, और सबसे पहले तो मैं इसमें यहाँ पे नॉट लगाऊंगी। अब नॉट लगाने के बाद ये ड्रेस जो है ये फ्रंट साइड है, यानी कि ये जो स्टिचिंग की है मैंने, ये देखिए ये स्टिचिंग बैक साइड में चली गई है और ये हमारा फ्रंट है। तो कॉलर मुझे फ्रंट से ही बनाना होगा, और जब हम फ्रंट से बनाना शुरू करेंगे कॉलर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक आएगा कॉलर के पास, ये देखिए ये फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है आपको, इस ब्लॉक को हमें स्किप करना होगा, यानी कि इस पे जो डबल क्रोशिया बना हुआ है वहीं से मैं इसे ज्वाइन करूंगी। तो क्रोशिया को इसमें डाला, और डालने के बाद जैसे हम वूल को ज्वाइन करते थे वैसे ही सेम थ्रेड को भी यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ज्वाइन करूंगी। यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो ये देखिए ये 3 चेन हो गया हमारा यहाँ पे। और 3 चेन बनाने के बाद फिर से लूप लेंगे, और जहाँ पे अभी हमने ज्वाइन किया है सेम उसी जगह पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये जो थ्रेड है ये हमारा पतला होता है। अगर हम नेक्स्ट चेन स्टिच में बनाएंगे तो वूल जो है वो थिक होता है, बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। अगर आप वूल से बना रहे हैं तो आपको एक चेन स्टिच में एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना होगा, और फिर उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाऊंगी, और यहाँ पे भी एक चेन स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे सेम चेन स्टिच में एक बार और डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। तो ये देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा, और ऐसे ही यहाँ पे स्टिचेस बहुत इजीली आपको दिखते जाएंगे। ये स्टिचेस आपको बहुत इजीली दिखते जाएंगे। तो इस एवरी चेन स्टिचेस में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए, और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे भी मैं जो स्टिच किया हुआ है उसको छोड़ के यहाँ तक बनाऊंगी, मतलब इधर का जो पोर्शन है उतनी ही गैपिंग मैं इस तरफ भी रखूंगी। तो ऐसे ही बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं इस तरह से अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और ये जो डिस्टेंस है दोनों कॉलर के मिडल में ये मैंने इक्वली ही रखा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा कि इन दोनों के बीच में गैप वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और गैप नापने का अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से मिडिल में रख के करेंगे तो ये यहीं पे डबल क्रोशिया आपका फिनिश होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से वापस जाऊंगी, क्योंकि कॉलर थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है मुझे। तो यहाँ पे फिर 1 2 एंड 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद फिर से अपने वर्क को टर्न करूंगी,
और अब हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार। अब हमें रिपीट नहीं करना है, बस इसके जस्ट नीचे वाले चेन स्टिच में भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में भी एक बार डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन स्टिच में भी एक बार डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है एवरी चेन स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 राउंड तक मैंने बना लिया है, फर्स्ट राउंड और ये सेकेंड राउंड। तो अब यहाँ पे 2 राउंड पिंक कलर से कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें ब्लू कलर ऐड करूंगी, और ये भी कॉटन ही है, 4 प्लाई कॉटन है ये। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने एक राउंड बनाया है, उस तरह से मैं ब्लू कलर से एक राउंड और इसमें बनाऊंगी। और ये मैंने यूएल जोड़ी में राधा रानी की ड्रेस बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये डोरी बनाना बताया था और उसमें ये पर्ल लगाना भी मैंने बताया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो उस तरह से ही सेम मैंने अराउंड 100 चेन की डोरी बनाई है। और डोरी बनाने के बाद इसमें मैंने ये देखिए पर्ल को है वो जो लगा लिया, और ये आप अपने किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं या फिर आप सिंपल भी छोड़ सकते हैं। डोरी बनाने के बाद पोचू का गले का नाप लिया था, और मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि जब मैं इसको ऐसे यहाँ पे नॉट लगाऊं तो ये थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। तो इसलिए मैंने ये 100 चेन बना करके और इस तरह से इसमें लगा लिया है। और ये जो हमारे ये ब्लॉक्स हैं, इसी ब्लॉक के थ्रू मैंने लगाया है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये डोरी जो है वो लगा ली है, और लगाने के बाद ब्लू कलर से मैं एक एक राउंड डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और उसके बाद जैसे मैं पर्ल बनाना बताती हूँ उस तरह से पर्ल बना करके, और मैंने यहाँ पे पिंक कलर का निडल और थ्रेड के हेल्प से पर्ल को यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ब्लू कलर लगाएंगे। तो ब्लू कलर लगाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे नॉट बना लिया है। नॉट बनाने के बाद जहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हुआ है उसी जगह पे क्रोशिया हुक को डालेंगे, और यहाँ से ब्लू कलर को मैं पिक कर लूंगी। पिक कर लिया है, और यहाँ पे तो पहले से ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइंट हो गया हमारा, और फिर 1 और 2, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। और अब हमें एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखिए नेक्स्ट चेन स्टिच में आई, और यहाँ पे भी एक बार डबल क्रोशिया बना लिया, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में आई। ये कॉलर आप अपने अकॉर्डिंग आपको रखना है। ये मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ इसलिए ये कई राउंड में बनाया, लेकिन अगर आप वूल से बना रहे हैं तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा अपने पोंचू के अकॉर्डिंग कि ये देखने में कॉलर आपका बहुत ज्यादा ऑड ना लगे, क्योंकि कॉटन थ्रेड से बनाने पे ये जो है वूल इतने कवर नहीं करते हैं। तो इसलिए देखिए ये टोटल जो है वो 3rd राउंड तक मैंने बनाया है, 3 राउंड पिंक से और 1 राउंड जो है वो ब्लू कलर से। लेकिन अगर आप इसको वूल से बनाएंगे तो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको एवरी चेन स्टिचेस में से एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना होगा, और फिर उसके बाद आप 2 राउंड 3 राउंड अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अब ये देखिए ये शोल्डर है, शोल्डर के यहाँ पे कॉलर फिनिश हो गया है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके पोंचू पे कॉलर कितना बड़ा अच्छा लग रहा है और कितना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं अभी एक राउंड ब्लू कलर का और कंप्लीट करके फिर उसके बाद पर्ल लगाऊंगी, और ये जो हमारे थ्रेड है वो इसी में मैं अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये देखने में फिनिश दिखे, बुरा ना दिखे। तो ये देखिए नेक्स्ट चेन स्टिच में आई, और यहाँ पे भी एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा, और ऐसे ही एवरी चेन स्टिचेस में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो मैं कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ एवरी चेन स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनाते हुए, और अब यहाँ से हमें पर्ल बनाना है। तो सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से यहाँ पे 1 2 एंड 3, यानी कि स्टार्टिंग में एक चेन बना के हमने टर्न किया, वो फर्स्ट चेन स्टिच हुआ हमारा। फिर 3rd हमने और बनाया, तो यहाँ पे 4 चेन स्टिच टोटल हो गया हमारे पास। और अब इसे नेक्स्ट चेन स्टिच में ले जा करके और इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में इसको एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे फिर से 4 टाइम चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में इसको ले जाके और एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे।
फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे फिर से 4 टाइम चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 एंड 4। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में इसको ले जाके और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से बनते जाएंगे। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा और ऐसे ही मैं इस पूरे राउंड में 4 चेन बना के ज्वाइन करूंगी, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 4 चेन बनाऊंगी नेक्स्ट चेन स्टिच से, फिर ज्वाइन करूंगी और फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में आकर के फिर 4 चेन बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैं बनाते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पे इस ब्लू कलर को कट कर दूंगी और नॉट लगा दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड बचा हुआ है इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये देखने में बुरा ना लगे। और अब मैं एवरी पर्ल के मिडल में एक पिंक कलर का पर्ल जो है वो निडल और थ्रेड के हेल्प से स्टिच कर लूँगी, जैसा कि मैंने इस वाले में किया है सेम इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैंने पर्ल बनाया हुआ था उस एवरी पर्ल में मैंने पिंक कलर का, ये बिल्कुल बेबी पिंक है, उससे मैंने यहाँ पे थ्रेड और निडल से स्टिच कर दिया। और ये ऐसा स्टिच करना मैंने आप लोग को पहले के वीडियोस के ड्रेसेस में मैंने ऐसा स्टिच करना आप लोग को बताया हुआ है, तो सेम उसी प्रोसेस से मैंने स्टिच कर लिया। और अब ये हमारा जो पोंचो है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बारी आती है यहाँ पे पिंक कलर का बॉर्डर बनाने की, जैसा कि मैंने इस वाले में बनाया हुआ है। तो अब इस तरह से पिंक कलर का ये बॉर्डर बनाने के लिए बैक साइड से स्टार्ट करूंगी ताकि ये जो हमारे वूल है ये इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थ्रेड लिया है और इसमें नॉट बनाया है जैसा हम नॉट बनाते हैं वूल में। और अब नॉट बनाने के बाद क्रोशिया हुक में डाला और क्रोशिया हुक में डालने के बाद जहाँ यहाँ फर्स्ट कॉर्नर पे चेन स्टिच है उसमें मैं क्रोशिया हुक को डालूंगी और सबसे पहले मैं यहाँ पे से ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बना लिया है। और 4 चेन बनाने के बाद एक चेन स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे और इसको यहाँ पे, और ये चेन स्टिचेस आपको बहुत इजीली दिखते जाएंगे। और अब यहाँ पे से ज्वाइन कर देंगे और अब फिर यहाँ से 1 2 3 एंड 4 चेन बनाने के बाद फिर से एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में आएंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे एक सिंगल क्रोशिया बना के। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये जो वूल है ये दोनों को इसमें एडजस्ट कर लूंगी, फिर ये मिडल में आएगा, इसको भी यहाँ पे ऐसे से पकड़ के अच्छे से इसके अंदर स्टिच कर दूंगी ताकि ये पोंचो हमारा बिल्कुल फिनिश दिखे। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा। और ऐसे ही मैं पूरे एवरी चेन स्टिचेस में एक चेन स्टिच को स्किप करते हुए उसके नेक्स्ट चेन स्टिचेस में 4 चेन को ज्वाइन करते हुए अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट करूंगी। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ उसी प्रोसेस के थ्रू। और अब यहाँ पे ला करके मैं इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। तो ये देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था उस वाले में ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। और अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे वर्क को टर्न करूँगी, बैक साइड आऊँगी और यहाँ पे जो नीचे हम जहाँ से ज्वाइन किए उस वाले में क्रोशिया हुक को डालूँगी। यहाँ पे एक बार स्लिप स्टिच बना करके और इसे कट कर दूँगी ताकि फिनिश दिखे वर्क हमारा। और अब यहाँ पे नॉट लगा दूँगी और इस वाले थ्रेड को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये पोंचो हमारा जो है वो फिनिश दिखे। तो ये बैक साइड हो गया पोंचो का और ये फ्रंट साइड हो गया। तो ये हमारा पोंचो जो है वो बन करके रेडी हो गया है। और आप इसे किसी भी डेकोरेशन मटेरियल से डेकोरेट कर सकते हैं। कॉलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ बॉर्डर बना सकते हैं। कॉलर है उस पर आप सिर्फ सिंगल क्रोशिया भी बना करके और इस पोंचो को रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा पोंचो बनाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी राय देनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो ठाकुर जी की ड्रेस बनाना या सीखना चाहते हो। और आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू है जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे ठाकुर जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेस सीखने के लिए। और आप सब मेरे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आप सब अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकें। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो देख के ठाकुर जी की ड्रेस बनाई होगी, तो प्लीज उस ड्रेस की पिक फेसबुक पे शेयर करें और हरी कृपा क्रोशेट परिवार का हिस्सा बने। इसी तरह से ठाकुर जी के लिए बहुत भी प्यारी प्यारी ड्रेस बनाते रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आप लोगों से जल्द ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।